हाय गाइड्स, वेलकम टू ABR टेक्निकल। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो विथ बेल आइकन के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सो गाइड्स, इन दिस वीडियो हम लोग जानेंगे DBMS का। ये हमारा थर्ड लेक्चर है और आप DBMS का ट्यूटोरियल देख रहे हैं, आप DBMS की सीरीज देख रहे हैं जिसमें हम लोग DBMS को समझ रहे हैं, यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझ रहे हैं। तो इन दिस वीडियो हम लोग यानी आपका जो DBMS का है जो मेन सारांश है वो यहाँ से आपका निकलेगा। आपको यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से DBMS को समझना है। यदि आप यहाँ से FOIP सीरीज को फॉलो करेंगे, अभी तक के हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, तब भी आप इस सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज को। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस वीडियो में व्हाट इज डाटा। डाटा क्या होता है? देखिए, डाटा कलेक्शंस ऑफ ए डिस्टेंस स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की जो स्मॉल यूनिट होती है, अब इंफॉर्मेशन की स्मॉल यूनिट क्या होती है? सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? बिट होती है। क्या होती है? सबसे छोटी यूनिट बिट्स होती है। तो हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसका कलेक्शन होता है डाटा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ ए बाइट और बिट। ठीक है, बिट टाइप के डाटा के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। या आप ऐसा बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन की सबसे छोटी यूनिट, सबसे डिस्टेंस, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन की सबसे छोटी या सबसे डिस्टेंस स्मॉल यूनिट के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। और यह जो डाटा है वो यूज किस में किया जाता है? कई प्रकार की वैरायटी, यानी कई वैरायटी के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। जैसे बात करें तो आजकल टेक्स्ट में आप देख रहे हैं, तो आप कोई नाम लिखते हैं तो वो क्या है? टेक्स्ट फॉर्मेट में हम इसको यूज कर रहे हैं, नंबर फॉर्मेट में इसको यूज कर रहे हैं, मीडिया फॉर्मेट में इसको यूज कर रहे हैं, बाइट्स फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं। तो कई डिफरेंट फॉर्मेट में हम लोग इसको कर रहे हैं, कई वैरायटी में इसको यूज कर रहे हैं। इसको हम लोग स्टोरेज कह सकते हैं किसमें? या तो हम किसी पेपर प्राइस पे इसको क्या कह सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, या किसी इलेक्ट्रिकल मेमोरी के अंदर स्टोरेज कर सकते हैं। तो हम किसी न किसी इलेक्ट्रिकल मेमोरी में इसको स्टोर करते हैं, या फिर हम कहें तो किसी न किसी प्लेज में स्टोर करते हैं। बर्ड डाटा की बात करें तो बर्ड डाटा क्या है? बर्ड डाटा एक ऑर्गेनाइज फॉर्म होता है। क्या होता है? बर्ड डाटा क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज फॉर्म होता है। किसके लिए? बर्ड डोडम के लिए। इसका मीन कहें तो हम एक प्रकार की इंफॉर्मेशन के सिंगल पाइस के लिए, ठीक है, सिंगल पाइस के लिए। और यह क्या होता है? बर्ड यूनिट्स एक प्लूरल होता है। ठीक है, यदि हम कंप्यूटिंग, यदि ये कंप्यूटिंग की बात में कहें तो डाटा एक क्या है? इंफॉर्मेशन है, जो कि क्या कहती है? ट्रांसलेटेड करती है किसको? एक एफिशिएंट मोमेंट के फॉर्मेट में, या हम कहें तो प्रोसेसिंग के फॉर्मेट में। डाटा को हम इंटरचेंजेबल भी कह सकते हैं। तो आपको जो DBMS पढ़ रहे हैं तो उसमें आपके लिए सही डेफिनेशन यही है जो मैंने आपको टॉप पे बताई हुई है। ठीक है, आप सैंपल कह सकते हैं। डाटा क्या है? एक इंफॉर्मेशन की बिल्कुल डिस्टेंस स्मॉल यूनिट है, जिसे आप बिट कह सकते हैं। बिट क्योंकि इंफॉर्मेशन की सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट होती है। और इसको जो यूज किया जाता है वो कई डिफरेंट वैरायटी के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। जैसे टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, मीडिया हो गया, बाइट हो गया, कई प्रकार के हो गया। इसे इलेक्ट्रिकल मेमोरी या फिर किसी भी पाइप्स के अंदर क्या कर सकते हैं? हम उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, डाटा की आज वैल्यू बहुत ज्यादा है। डाटा की वैल्यू आज बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको डाटा के ऊपर बहुत सारे सब्जेक्ट आज पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। डाटा आने वाली दुनिया, जो आने वाला हमारा फ्यूचर होगा, उसमें भी डाटा की बहुत ज्यादा डिमांडेड होगी, और प्रेजेंट टाइम पर भी डाटा की बहुत ज्यादा डिमांडेड है। इसीलिए आपको डाटा से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। जैसे आपको डाटा स्ट्रक्चर, आपने डाटा स्ट्रक्चर का नाम सुना होगा, तो आपको डाटा स्ट्रक्चर क्या है? डाटा से रिलेटेड सब्जेक्ट है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको डाटा से रिलेटेड पढ़ना पड़ता है डाटाबेस। क्या पढ़ना पड़ता है? डाटाबेस। जो अभी आप पढ़ रहे हैं DBMS, तो ये भी किससे रिलेटेड है? डाटा से रिलेटेड है। ठीक है, DBMS आपको किससे रिलेटेड है? डाटा से रिलेटेड है। इसी प्रकार से आपको क्या पढ़ना पड़ता है? डाटा एनालाइज। क्या पढ़ना पड़ता है? डाटा एनालाइज। इसी प्रकार से आपको क्या पढ़ना पड़ता है? डाटा एनालाइज। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको एक सब्जेक्ट और मिलता है, डाटा एनालिटिक्स। इसी प्रकार से डाटा वेयर हाउसेस। तो डाटा से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट आज पर बन रहे हो, आने वाले टाइम में भी डाटा पे बहुत सारे सब्जेक्ट बनेंगे। क्यों? क्योंकि डाटा माइनिंग, देखिए एक सब्जेक्ट और होता है डाटा माइनिंग, डाटा वेयर हाउसेस। तो ये सारे सब्जेक्ट डाटा पर ही बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि डाटा आज दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है।
आज की दुनिया में डाटा की बहुत ज़्यादा डिमांड है। डाटा को एनालाइज करना, डाटा को एनालिटिक्स करना, डाटा स्ट्रक्चर को समझना, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम को समझना, डाटा बेस को समझना, डाटा स्ट्रक्चर को समझना, या हम कहें तो डाटा को एनालिटिक्स करना। और जो आजकल इसकी डिमांडेड बढ़ रही है तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि सारा डाटा पे ही तो काम हो रहा है। फेसबुक, यूट्यूब, गूगल में इतना सारा डाटा पड़ा हुआ है, इतना सारा डाटा पड़ा हुआ है जिसको एनालिटिक्स करना, माइनिंग करना बहुत डिफिकल्ट काम होते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारी सैलरी दी जाती है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे डाटा की डिमांड आने वाले टाइम्स में कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है, इसलिए डाटा पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि हमारे सीरीज ज़्यादा लेंथी ना बढ़े, इसलिए हम लोग शॉर्ट में आज डाटाबेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए दूसरे नंबर पे हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज डाटा। अभी हम लोगों ने देखा कि डाटा क्या है, अब हम लोग देखते हैं डाटाबेस क्या है। तो डाटाबेस में पहले भी आपको बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो डाटाबेस क्या है? एक का डाटा का ऑर्गेनाइज कलेक्शन है। देखिए डाटाबेस क्या है? डाटा का एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन है। अब आप कहेंगे सर कैसे ऑर्गेनाइज कलेक्शन है? देखिए जो हम लोग डाटाबेस बनाते हैं, तो डाटाबेस में क्या होता है, हमारा एक ऑर्गेनाइज डाटा होता है। जैसे कि मैं स्टूडेंट का डाटा कहूँ तो उसका रोल नंबर्स होगा, उसका नेम्स होंगे, उसका एड्रेस होगा, उसका मोबाइल नंबर्स होगा, उसके ईमेल्स होंगे। और यदि उससे रिलेटेड कोई टेबल की बात करूँ तो उसमें उसके कोर्सेस हो सकते हैं और भी कई प्रकार की चीजें निम्नचार की उसकी हो सकती है। तो इस टाइप की डाटा को क्या कह सकते हैं हम? ऑर्गेनाइज डाटा। क्या होता है? ऑर्गेनाइज डाटा। तो आप डाटाबेस क्या होता है? डाटा का ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन होता है। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं। डाटाबेस क्या होता है? डाटा का एक ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन होता है। ठीक है, डाटा का ऑर्गेनाइजेशन। डाटा क्या होता है? डाटा एक इन्फॉर्मेशन का कोई स्मॉल यूनिट का कलेक्शन होता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं। डाटाबेस को आप कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि डाटाबेस रिकॉर्ड का कलेक्शन होता है। तो जी हाँ, रिकॉर्ड भी क्या है? डाटा ही है। ठीक है, रिकॉर्डेड जो टेबल्स के अंदर रिकॉर्डेड होते हैं वो क्या है? वो भी तो आपके डाटा ही है और डाटा का ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन ही है। तो वो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो भी डेफिनेशन गलत नहीं है। यहाँ जो इसको हम लोग इजीली असेस कर सकते हैं, इजीली हम इसको मैनेज कर सकते हैं। डाटाबेस के जरिए डाटा को क्या कर सकते हैं? हम बहुत इजीली असेस कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। और आप जो ऑर्गेनाइज डाटा है वो टेबल फॉर्म में रखते हैं, रो कॉलम्स इंडेक्सेस फॉर्मेट में इसको रखते हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको मेंटेन बहुत आसान वे में कर सकते हैं। डाटाबेस की हैंडलिंग की बात करें तो डाटाबेस को कैरेट करना और जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, यानी जो सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम होता है उसके सेट में इसको मेंटेन करना बहुत ही इजी होता है। सभी यूजर्स इसमें डाटा को हम लोग प्रोवाइडेड करा सकते हैं और उनके डाटा को ले सकते हैं बहुत ही इजी वे में। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी समझेंगे आने वाले टाइम्स में, क्योंकि हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी बनाने वाले हैं। और जो हमारा डाटाबेस का मेन पर्पस होता है वो होता है क्या? इंफॉर्मेशन को लार्ज अमाउंट में ऑपरेट करना। ठीक है, मेन पर्पस डाटाबेस का क्या है? डाटाबेस का मेन पर्पस है कि जो इंफॉर्मेशन बहुत ही लार्ज अमाउंट में होती है उसको क्या करना? ऑपरेट करना। अब जैसे कि मैं बात करूं यूट्यूब पर करोड़ों अकाउंट बने हुए हैं और करोड़ों अकाउंटों में कई अरबों खरबों कई बिलियंस वीडियो पड़े हुए हैं। कई बिलियंस वीडियो पे कई अरबों खरबों लाइक डिसलाइक्स कमेंट पड़े हुए हैं। तो ये सारा डाटा कहां पड़ा हुआ है? डाटाबेस में। और इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? डाटाबेस। सही तरीके से ऑपरेट कौन कर रहा है? डाटाबेस। तभी तो यूट्यूब इतने तरीके से मैनिपुलेटेड चल रहा है, वरना आप देखते कि इतना सारा डाटा कैसे रखा जा सकता है? तो डाटाबेस में ही इसको रखा जाता है और डाटाबेस इसको ऑपरेटेड कर रहा है। वाई सॉर्टिंग्स एंड रिट्राइव्स एंड मैनेजिंग डाटा। ठीक है, तो इसको डाटा को रिट्राइव करना, सॉर्ट करना, मैनिपुलेटिंग करना, ये सारा डाटा बेस का काम होता है। डाटाबेस का हमारा जो मेन काम होता है वो क्या होता है? जब हम कई प्रकार की डायनामेटिक, ठीक है, बहुत सारे जो डायनामेटिक वेबसाइट है वर्ल्ड वाइड वेब में बनाई जा रही है। वर्ल्ड वाइड वेब ठीक है, नो बडी, यानी जो वर्ल्ड वाइड वेब यानी हम पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा डायनामेटिक वेबसाइट बनाई जा रही है, यानी वर्ल्ड वाइड जो डायनामेटिक वेबसाइट बनाई जा रही हैं उनको हैंडल कौन करता है? डाटाबेस। ठीक है, वो डाटाबेस के जरिए ही हैंडल की जाती हैं। और एग्जांपल की बात करें, जैसे कि कोई आप क्रैकर्स या फिर रूम्स के बारे में, कोई होटल या होटल के में जो रूम्स है उनको मेंटेन करना है, तो उसके एग्जांपल हम लोग डायनामेटिक वेबसाइट बना रहे हैं, तो उन यूजर के लिए क्या होगा? डाटाबेस यूजेस होगा, क्योंकि एवरी रूम्स में जो
यूजर्स रह रहे हैं, यानी रूम में जो व्यक्ति आएंगे वो रहेंगे, तो उनको मेंटेन करने के लिए डाटाबेस होता है वेबसाइट के अंदर। उस डाटाबेस के जरिए आपका जो होटल्स की वेबसाइट होती है वो रन करती है, जिसके द्वारा होटल को क्या किया जाता है, मेंटेनेंस किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें डाटाबेस, तो कई प्रकार के डाटाबेस मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि कहें तो ओरेकल नंबर 1 पर है, माइस्क्वल कहें तो सेकंड नंबर पर है, साइबस हो गया, मोंगोडीबी हो गया, और पोस्टग्रेसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया। तो डिफरेंट प्रकार के डाटाबेस जो कि है मार्केट में अवेलेबल हैं और पॉपुलर हैं और वेरी डिमांडेड हैं। मॉडर्न डाटाबेस, देखिए यहाँ पर मैं मॉडर्न डाटाबेस की बात कहूं तो जो मॉडर्न डाटाबेस है वो मैनेज किया जा रहा है किसके द्वारा, डाटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम के द्वारा। ठीक है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं जिसके सीरीज चल रही है डीबीएमएस की, वो उसके द्वारा डीबीएमएस के द्वारा आज मॉडर्न में डाटा को मैनेज किया जाता है। जो डाटाबेस होता है उसके द्वारा डाटाबेस को मैनेज किया जाता है। ठीक है, आज टुडे लाइफ की बात करें, और जो एसक्यूएल और जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती थी, ठीक है, जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती थी, यानी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यानी एसक्यूएल जो होती थी, उसका यूज होता है किसको, सॉर्टेड डाटा। डाटाबेस के अंदर क्या कहते हैं, डाटा को सॉर्टेड, ठीक है, डाटाबेस में जो डाटा सॉर्टेड होता है यानी ऑपरेटेड किया जाता है, तो उसके लिए हम लोग कौन सी कहते हैं, एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं। सीक्वेंस क्वेरी लैंग्वेज इसे बोलते हैं। मैं जब वेबसाइट की सीरीज लाने वाला हूं, आपको वेब डेवलपमेंट की सीरीज लाने वाला हूं, तो उसमें आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको कराने वाला हूं, तो आपको समझ में आएगा सारा चीज कैसे हो रही है। सीक्वेंस क्वेरी लैंग्वेज का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। आने वाले टाइम में हम लोग एक सीक्वेंस क्वेरी यानी माई सीक्वेंस क्वेरी लैंग्वेज पर पूरी सीरीज भी बनाएंगे, आपको सिखाएंगे माई सीक्वेंस क्वेरी लैंग्वेज की पूरी कमांडों को चलाना कि कैसे चलाई जाती हैं। इसके बाद मैं बता दूं कि जो यहाँ पर सारा डाटा होता है वो डिपेंडेंट रहता है किस पर, रिलेशनल अलबेग्रा पर, या फिर हम कहें तो टेबल रिलेशनल कैलकुलेशन पर। ठीक है, यहाँ पर जो टेबल बेस्ड रिलेशन कैलकुलेशन होता है वो सारा का सारा यहाँ पर ये जो डिपेंडेंट होता है किस पर होता है, रिलेशन अलबेग्रा पर डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर सिलेंड्रिकली जो स्ट्रक्चर होता है वो यूज किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए। जैसे ये डाटाबेस में इमेजेस पड़ी हैं उनको डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिलेंड्रिकली जो स्ट्रक्चर होता है उसका यूज करते हैं। इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे और डिटेल्स में जाएंगे तब बहुत अच्छी तरीके से इसकी चर्चा करेंगे। सो गाइस, तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो अपकमिंग वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे डाटाबेस, जो यहाँ पर डाटाबेस का एवोल्यूशन होता है, तो डाटाबेस के एवोल्यूशन पर हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से इसको समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।